हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रामीण परिवेश के एक टॉपिक और जो संबंधित है यूपी स्पेशल से। ग्रामीण परिवेश से क्वेश्चन आने वाला है लेखपाल में, यूपीपी में भी, उत्तर प्रदेश स्पेशल। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया था? एक साथ 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था सन 2003 में। इसमें ऑप्शन पहला है ऑप्शन नंबर ए 2001, बी है 2002, सी है 2003 और डी है 2004। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2003 में सूचीबद्ध किया गया था। और दो उत्तर प्रदेश की ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें सूचीबद्ध अभी भी नहीं किया गया है, जिसमें एक है माही गिर है और दूसरा है बनरावत जनजाति भी उत्तर प्रदेश की जनजाति है और ये दोनों जनजातियां सूचीबद्ध नहीं की गई हैं। बनरावत जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है। क्या बताया गया? बनरावत जो जनजाति है उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी, यानी संख्या में सबसे छोटी जनजाति है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पहाड़िया जनजाति निवास करती है। इसमें ऑप्शन है, पहला सोनभद्र, दूसरा है बहराइच, तीसरा है पीलीभीत और चौथा है ललितपुर। तो जो पहाड़िया जनजाति है यह निवास करती है सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिले में पहाड़िया जनजाति निवास करती है। अन्य भी जनजातियां इसी सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। जैसे एक जनजाति है अगरिया, जनजाति का नाम है अगरिया। दूसरी एक जनजाति है जिसका नाम है बैगा के बाद है पहाड़िया, अगरिया, बैगा, पहाड़िया। पंखा भी एक जनजाति है। पंखा के बाद पनिका भी जनजाति है जो सोनभद्र में निवास करती है। भुइया एक जनजाति है जिसका नाम है भुइया और दूसरा जो जनजाति इसका नाम है भुनिया। तो ये जो जनजातियां हैं अगरिया, बैगा, पहाड़िया, पंखा, पनिका, भुइया, भुनिया, ये सभी जनजातियां सोनभद्र में निवास करती हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति में हिंदुओं जैसा बड़ विभाजन पाया जाता है? किस जनजाति में हिंदुओं जैसा बड़ विभाजन पाया जाता है? ऑप्शन है थारू, दूसरा है बोक्सा, तीसरा है पनिका, चौथा है खरवार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुक्सा जनजातियों में बड़ विभाजन जैसी व्यवस्था पाई जाती है जैसे हिंदुओं में होता है। यहाँ अगर हम बात करें बुक्सा की, बुक्सा का एक अन्य नाम है, इसी को कहते हैं भोक्सा। इसी बुक्सा को भोक्सा जनजाति के नाम से जाना जाता है। कुछ इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं बुक्सा जनजाति के बारे में। तो जो बुक्सा जनजाति है यह पतवार राजपूत घराने से संबंधित है। कौन से राजघराना है? तो पतवार राजपूत घराने से संबंधित है बुक्सा जनजाति। इनकी जो शक्ल होती है ये मंगोलों जैसी होती है, मंगोलिया के लोगों को जैसे होती है। अन्य इनकी क्या खासियत है? तो इसमें वर्ण विभाजन आपको भी बताया गया कि इसमें वर्ण विभाजन होता है जैसे कि हिंदुओं में वर्ण विभाजन होना है। इसमें कौन कौन से वर्ण विभाजन होते हैं? तो जैसे हो गया ब्राह्मण, इसमें खुद का ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण के बाद इसमें होते हैं क्षत्रिय भी इसमें विभाजन हुआ है। एक इसी में है अहिर है और नाई, इसमें वर्ण विभाजन होता है इन सभी में। जो इनकी भाषा है बुक्सा जनजातियों की, इनकी भाषा है हिंदी। ये भी हिंदी बोलते हैं जैसे कि हिंदू बोलते हैं। इनका जो मुख्य भोजन है यह होता है मछली चावल इनका मुख्य भोजन है। जैसे आप कलकत्ता में जाएंगे तो वहां पर चावल और मछली हर कोई लोग खाते हैं। आराध्य जो देवी हैं इनकी, जिनकी ये लोग पूजा करते हैं, वो है चामुंडा इनकी आराध्य देवी हैं। और इनकी जो आर्थिक व्यवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, अर्थव्यवस्था, तो ये सब के सब करते हैं कृषि पर आधारित होती है इनकी अर्थव्यवस्था। इनकी जो सत्ता होती है परिवार की, यह होती है पितृसत्तात्मक।
पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक का मतलब हो गया कि इसमें जो पिता होते हैं उनके बातों को या उनके निर्णय को सम्मान माना जाता है। और इसमें अन्य क्या खासियत है, तो विधवा विवाह, इसमें विधवा विवाह जैसी प्रथा भी होती है, विधवाओं का विवाह करने का अधिकार होता है। और इसमें बहुपत्नी प्रथा भी होता है। बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी प्रथा क्या है, तो एक व्यक्ति एक से अधिक शादियां कर सकता है, इसको कहते हैं बहुपत्नी प्रथा। तो इस जनजाति में बहुपत्नी प्रथा होती है, पाया जाता है। अगर बात किया जाए कि बुक्सा जनजातियां सबसे ज्यादा पाई कहाँ जाती हैं या किस जिले में निवास करती हैं, तो जिले का नाम है बिजनौर। जिले का नाम है बिजनौर। बुक्सा जनजातियां बिजनौर जिलों में निवास करती हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लठभरवा भोज देते हैं, या आप कह सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां लठभरवा भोज मनाते हैं। इसमें ऑप्शन है थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति, सहारिया जनजाति, खरवार जनजाति। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थारू जनजाति। जो थारू जनजाति होते हैं वो लठभरवा भोज मनाते हैं। लठभरवा भोज क्या आता है, तो विधवा विवाह के समय दिया जाने वाला जो भोज होता है, किस समय, तो इसमें विधवाओं के विवाह की प्रथा लागू होती है। विधवा विवाह, विधवा विवाह में दिया जाने वाला जो सामूहिक भोज होता है इसको कहते हैं लठभरवा भोज। लठभरवा, इसको कहते हैं लठभरवा भोज। अन्य इनकी खासियत देख लेते हैं थारू जनजातियों की। तो ये जो थारू जनजातियां होती हैं यह संबंधित है किरात वंशी जनजाति से। इनकी जनजाति का जो वंश है वह है किरात वंशीय जनजाति। किरात वंशीय जनजाति से संबंधित है। इसकी जो परिवार होता है वह संयुक्त परिवार होता है। इनका जो परिवार होता है संयुक्त परिवार प्रथा होता है। और इनके जो आराध्य देव हैं, देव आराध्य कौन है, तो शिव हैं। शिव जी इनके आराध्य देव हैं। परंतु इनमें जो शिवलिंग होता है यह बनाया जाता है बांस का। इसमें जो शिवलिंग, जैसे हिंदुओं की अगर हम बात करें तो हिंदुओं का जो शिवलिंग बना के पूजा करते हैं वो पत्थर का होता है। लेकिन इन जनजातियों में या कह सकते हैं थारू जनजाति में जो शिवलिंग बनता है, चूंकि शिव इनके आराध्य देव हैं तो शिव की पूजा ही करेंगे। और इनका जो शिवलिंग होता है बांस का बना होता है। बांस, इसको ध्यान दीजिएगा, इनका शिवलिंग बांस का बना होता है। यह जो थारू जनजाति है यह प्रदेश की यानी कि यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। संख्या में सबसे बड़ी जनजाति जो है वह है थारू जनजाति। अन्य क्या इसका, अन्य इसके लिए मुख्य क्या है, तो इसकी आराध्य देवी, जैसे देव आपको बताया गया शिव है, आराध्य देवी जो है ये है काली। काली की पूजा करते हैं ये लोग। इनका जो मुख्य भोजन है, भोजन क्या ग्रहण करते हैं मुख्यतः, तो चावल। चावल इनका प्रमुख भोजन में है। और जो पेय पदार्थ होता है, पेय पदार्थ, जो इनका पेय पदार्थ है यह होता है चावल से बना जाड़ नामक मदिरा। इनके मदिरा का जो नाम है वह है जाड़। जाड़ नामक मदिरा जो होता है यह इनका पेय पदार्थ होता है। ठीक, अन्य क्या खासियत है, तो हिंदुओं के सभी त्योहार मनाते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये लोग हिंदुओं के सभी त्योहार मनाते हैं। और इनका खुद का जो प्रमुख त्योहार है, प्रमुख जो इनका खुद का त्योहार है इसको कहा जाता है बजहर। बजहर कब मनाया जाता है, तो बैसाख और जेठ, बैसाख में मनाते हैं या बैसाख या जेठ, बैसाख या जेठ के महीने में लोग मनाते हैं बजहर नामक त्योहार। और यही लोग क्या करते हैं, तो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन हमेशा आता है कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो जो थारू जनजाति है यही दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक, इसमें जो विवाह प्रथा होता है या बदला विवाह प्रथा होता है। बदला विवाह प्रथा, अच्छा बदला विवाह प्रथा क्या है, तो एक जो विवाह करने वाला होगा अपनी बहन का विवाह दूसरे कराता है। और दूसरा क्या करता है, कहने का मतलब ये है इसमें बहनों का अदला बदली होके विवाह होता है, इसको कहा जाता है बदला विवाह। और जब शादी तय हो जाती है तो इसको कहा जाता है पक्की पोढ़ी। ये भी क्वेश्चन आता है,
पक्की पोढ़ी इसको जाता है जब दोनों की अदला बदला विवाह की शादी तय हो जाती है, इसको कहा जाता है पक्की पोढ़ी कहा जाता है ना। और इन्हीं में जो विवाह के समय विधवा विवाह के समय दिया जाने वाला भोज होता है उसे कहते हैं लठभरवा भोज। अच्छा, किस किस जिले में पाई जाती हैं? जो तराई क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहां पर पाई जाती हैं थारू जनजातियां। जैसे कौन सा जिला है? तो खीरी हो गया, खीरी में पाई जाती हैं। कुशीनगर, कुशीनगर में भी जनजाति ये है। महाराजगंज, महाराजगंज जो जिला है वहां पर भी हैं। बहराइच हो गया, बहराइच में भी ये हैं। गोरखपुर हो गया, गोरखपुर में भी जनजाति हैं। और श्रावस्ती सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती में भी हैं। और एक जिला कौन सा है? तो सिद्धार्थनगर है, सिद्धार्थनगर में भी ये लोग पाए जाते हैं। और इन्हें सूचीबद्ध किया गया था 1967 में। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्मा नृत्य है, कर्मा नृत्य है, ऑप्शन है महोबा का, पूर्वांचल का, ब्रज का, सोनभद्र का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनभद्र में कर्मा नृत्य मनाया जाता है, कर्मा नृत्य मनाया जाता है। और ये जो कर्मा नृत्य है यह मनाया जाता है खारवार जनजातियों के द्वारा। किसके द्वारा? तो खारवार या इसी को खैरवार कहा जाता है, खरवार को ही खैरवार जनजाति कहा जाता है। और इन जनजातियों के द्वारा कर्मा नृत्य मनाया जाता है, कर्मा नृत्य मनाया जाता है। ठीक, अन्य कैन के बारे में खासियत है तो इसमें जो स्त्रियां होती हैं इस जनजाति में खारवार या खैरवार में, ये टोना टोटका भी करती हैं, टोना टोटका करने में माहिर होती हैं, टोना टोटका करने में माहिर होती हैं ये जो खरवार या खैरवार जनजातियां होती हैं। ठीक, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कर्मा किसका लोक नृत्य है? अभी आपको बताया गया कि खरवार जनजातियों का लोक नृत्य है कर्मा, सोनभद्र में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? यानी ऐसी जनजातियां जिसमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं वो जिला कौन सा प्रतिशत में? मिर्जापुर, सोनभद्र, खीरी, बिजनौर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों वाला कह सकते हैं परसेंटेज वाला जिला है। ठीक, अभी आपको पीछे बताया गया कि तमाम जनजातियां इसमें पाई जाती हैं सोनभद्र जिले में। ठीक, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो अभी आपको बताया गया कि सोनभद्र में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती हैं और इसी सोनभद्र में उनका परसेंटेज भी सबसे ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है चित्रकूट, बरेली, आजमगढ़, मऊ। तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है चित्रकूट। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो इसके पहले अभी बताया गया थारू जनजातियों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ जनजाति दिया है, दूसरी तरफ जिला दिया गया है खरवार जनजाति। तो जो खरवार जनजाति है इसके सामने दिया गया है ललितपुर। ललितपुर में खरवार जनजातियां नहीं पाई जाती। इस क्वेश्चन के अनुसार मतलब ये नहीं सही होगा। बी दिया है बोक्सा या भुक्सा। बोक्सा या भुक्सा जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? बिजनौर में। यही सही है। अभी आपको पीछे बताया गया कि भोक्सा या भुक्सा जो जनजातियां हैं बिजनौर जिले में पाई जाती हैं। तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सही सुमेलित है। बैगा बताया गया था सोनभद्र में। थारू जनजाति जो है यह तराई इलाके में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? पीछे अभी आपको बताया गया कि थारू जो जनजातियां होती हैं यह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? घोटिया बाराबंकी में, बुक्सा बिजनौर में। बुक्सा कहाँ दे रहा है? बुक्सा दे रहा है बिजनौर में। और यही बुक्सा क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर
जो बी है या सही, चूंकि बुक्सा या भोक्सा जो जनजाति है बिजनौर जिले में निवास करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? तो अभी आपको बताया गया था सबसे बड़ी जो जनजाति है जनसंख्या में वह कौन सी है? थारू जनजाति है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।